Hi everyone, I hope you're doing great. In this video, we are going to solve Leetcode 64 minimum path sum. एक बार problem statement पढ़ लेते हैं. So, given a m cross n grid filled with non-negative numbers, find the path from top left to bottom right. ठीक है, top left से bottom right आना है, which minimizes the sum of all numbers along its path. ठीक है, you can only move either down or right at any point in time. ठीक है, किसी भी सेल पे हम हैं तो either we can go bottom or we can go right. Okay, and the task is to minimize the sum. Okay, so let's see. On any cell, I have two options. For example, I am at this cell. I can go here or I can go here. If I'm on this cell, here also I have two options, here or here. On this cell, here or here. So basically on each cell, go right or down. ठीक है? So on each cell I can go right or down. ठीक है? तो और एक चीज और देखी जाए यहाँ पे, अगर मेरे पास चॉइसेस हैं then I can easily write a recursive solution, right? रिकर्सिव सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ बहुत इजीली. जो रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या होगा कि हर स्टेप पे मैं दो चॉइसेस लूंगा और दोनों चॉइसेस को मैं एक्सप्लोर कर लूंगा. ठीक है, तो बेसिकली ऑन स्टेप वन व्हेन आई एम ऑन थ्री I'll either move to right or I move to down. Okay, so on each cell I will take these two choices and I'll explore all the choices and I'll find out the minimum answer. Okay, so first of all let's write a recursive solution. ठीक है, so I'll just write explore method. Initially we are starting from 0 0. Let's create a private method explore int I int j vector of int and percent grade. ठीक है, सो जैसा हम लोग ने बात किया कि यहाँ पे हम लोग दोनों चॉइसेस लेंगे. ठीक है, तो पहले तो ग्रिड ऑफ आई ऑफ जे तो अपना आंसर में ऐड होगा ही होगा. फिर मैं क्या बोलूंगा कि मिनिमम ऑफ आई एम मूविंग डाउन एंड हियर आई एम मूविंग राइट. ठीक है, तो मैंने दोनों चीज एक्सप्लोर कर ली यहाँ पे. नाउ व्हाट आई विल डू कि अगर हम लोग ग्रिड से बाहर निकल जाते हैं इन एनी टाइम तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा I इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज और I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ जीरो डॉट साइज. तो ये मेरा बेस कंडीशन है, यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है कुछ. ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली एज केस है. और बेस कंडीशन मेरी क्या है? बेस कंडीशन है मेरी ये मेरी है ग्रिड डॉट साइज -1. तो बेसिकली एंड सेल जो अपनी है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग एंड लिखेंगे. ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ग्रेड ऑफ आई ऑफ जे. ये अब यहाँ पर हम लोग को क्या रिटर्न करना चाहिए? वी वुड लाइक टू रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. ओके, हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रिटर्न करना चाहेंगे. रीजन बिंग क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? सो फॉर दैट रीजन आई ट्राई टू रिटर्न मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हियर. नाउ फ्रॉम हियर इफ वी सी
या फिर यहाँ पर हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इसका रिटर्न टाइप हम लॉन्ग कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं इंट मैक्स रिटर्न कर रहा हूँ और उसमें नीचे यहाँ पे कुछ प्लस भी होगा, सो दैट कैन गो बियॉन्ड, राइट। सो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पर मैंने लॉन्ग में कन्वर्ट किया, एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ रिटर्न इंट ऑफ मैक्स, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे तो हम लोग इसको इंट में टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स रन आवर सॉल्यूशन। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, we have to remove this comma. Okay, so our solution is accepted. But the point is here, if you see that we have basically m and n values are 200, and the point is हम लोग कितने सेल ट्रेवर्सल करेंगे, बिकॉज वी आर आइदर गोइंग बॉटम और वी आर गोइंग राइट, ठीक है। तो एट मैक्स हम लोग m प्लस n ट्रेवर्सल करेंगे, राइट। m प्लस n हम लोग क्यों करेंगे एट मैक्स? हम लोग जैसे या तो हम लोग स्ट्रेट ऐसे और ऐसे चले गए, दिस इज m प्लस n, या तो हम लोग ऐसे 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 जाएंगे। सो द पॉइंट इज कि हम लोगों को ये इतना नीचे उतरना ही उतरना है, और इतना हम लोग को राइट में जाना ही जाना है, ठीक है। सो दैट मीन्स m प्लस n ऑपरेशन होंगे, m प्लस n स्टेप्स होंगे अपने पास, और हर स्टेप में अपने पास दो चॉइसेस हैं। तो टू की पावर m प्लस n, हर स्टेप में टू चॉइसेस, टोटल स्टेप्स हैं m प्लस n। m प्लस n की वैल्यू है 200 एंड 200, तो इसकी वैल्यू हो गई अपनी टू की पावर 400, ठीक है, जो कि बड़ा है अपना 10 टू द पावर 8 से ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप हम लोग को ये क्लियर है कि ये हम लोग का सॉल्यूशन फेल होगा, ठीक है। बट पॉइंट क्या है कि हम लोग इस 5 पे कैसे भी पहुंचे हैं। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट लेट मी जस्ट कॉपी दिस इमेज हियर, यस। तो हम लोग इस 5 पे अगर कैसे भी पहुंच रहे हैं, वी आर रीचिंग दिस 5 एनीवे, तो या, इस 5 से ले, ये मैट्रिक्स जो अपनी है, इसका आंसर सेम रहने वाला है, ठीक है। इसका आंसर सेम रहने वाला है इस 5 से बॉटम 1 के लिए। फर्क नहीं पड़ता हम लोग इस 3 के थ्रू पहुंच रहे हैं या इस 1 के थ्रू पहुंच रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर जो है इस सॉल्यूशन को अगर एक बार हम लोग इस 5 को एक्सप्लोर कर लिए हैं, सो वी डोंट नीड टू एक्सप्लोर इट अगेन एंड अगेन, राइट। अगर इस 5 से बॉटम मोस्ट पहुंचने का, सॉरी, बॉटम राइट पहुंचने का हम लोग ने आंसर ढूंढ लिया है, तो हम लोग जब 1 से आ रहे होंगे तो हम लोग को ये वापस से एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली स्टोर दिस आंसर, ओके। सो दैट मीन्स वी कैन यूज डीपी टू कैश आवर आंसर, राइट। सो लेट अस डू वन थिंग, let us create a dp 201 201, memset dp -1 से अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं। -1 से मैंने इनिशियलाइज क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है नॉन नेगेटिव नंबर्स, अगर नेगेटिव भी हो सकते होते तो -1 नहीं रख सकते थे हम, राइट। सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे if dp of I of j is not equal to -1, return dp of I of j, directly store this answer here। तो हम लोग सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट रन इट फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। तो हम लोग का सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। सो या दैट्स द सॉल्यूशन, एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आई विल से इंट्यूशन इज क्वाइट इजी, दैट सबसे पहले हम लोग ईच स्टेप पे हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं,
by writing a recursive solution. And at the end we also found out that किसी भी इंडेक्स पे अगर हम लोग हैं तो उसका आंसर इंडिपेंडेंट है कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं. हम लोग 3 से आ रहे हैं तब भी वो इंडिपेंडेंट है, 1 से आ रहे हैं तो भी इंडिपेंडेंट है. So that is why we are caching our answers as well. So that's the solution. I hope you understood the solution. If you did, then please do like the video and consider subscribing the channel as well. Thank you and have a good day.